गाया है उसके पहले फिल्मी दुनिया वालों ने। चलो बेटे चलो। मुकेश भैया एक गीत बहुत पहले बजा था, आज मंच पर प्रयास कर रही हूँ, सुने सुने। अरे हाथों की रेखा कहती है क्या बात है बड़े? सुने गाना कह रहा है फिल्मी दुनिया वालों ने। अरे इन रस्मों को इन कसमों को अरे इन रस्मों को इन कसमों को अरे इन रिश्ते नातों को दादाजी आपके जमाने का गीत लेकर के चल रही हूँ, सुने। इन रस्मों को इन कसमों को तो इन रिश्ते नातों को मैं ना और मैं ना भूलूंगा तो मैं ना भूलूंगी और मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी मैं ना भूलूंगा तू ना भूलेगी मैं ना भूलूंगा तू ना भूलेगी। जिस समय गांधारी का विवाह होने लगा उसके पहले नारद जी बाबा आए, राज दरबार में पधारे। गांधार नरेश से कहने लगे आपकी पुत्री के हाथों में जो रेखा है वो आखिर दूल्हा होगा कैसा? गांधार नरेश ने पूछा ऋषिवर विवाह तो करना चाहता हूँ लेकिन कृपया करके आप मुझे ये बताएं कि मेरी पुत्री का जिसके साथ विवाह होगा वो आखिर वर होगा कैसा? तो नारद बाबा बताने लगे, बोले महाराज गांधारी के अरे हाथों की रेखा कहती है महाराज आपके पुत्री की अरे हाथों की रेखा कहती है हो रिश्ता रवि रजनी सा। रिश्ता कैसा होगा? जैसे रात और दिन का होता है दादाजी। हो रिश्ता रवि रजनी सा। और रवि रजनी सा क्यों कह रहा हूं महाराज? क्योंकि आपकी पुत्री की हस्तरेखा में है, भाग में है कि ये ना उनको देखेगी जिससे इनका विवाह होगा, ये ना उनको देखेगी ना वो इनको देखेगा। ये मामला दोनों तरफ जैसे रात दिन को नहीं देख सकता है और दिन रात को नहीं, बिल्कुल बेटे। ऐसे ही तो वो ना इनको देखेगी ना रात जैसे दिन को नहीं देख सकती है, हाँ इसलिए
आइए कह रही हूँ, पहली पंक्ति सुने बड़े भैया। विवाह होगा कैसा? कैसा? हाँ, समय का परिवर्तन, परस्पर आकर्षण, कथा लिख जानी है। सुनिए भैया। और प्रणय का ये बंधन, प्रणय का ये बंधन, अग्नि है एक चंदन। जोड़ा तो बनेगा, लेकिन वो जोड़ा होगा कैसा? प्रणय का ये बंधन, अग्नि है एक चंदन, लेकिन आपको और आपकी पुत्री को अरे प्रथा ये निभानी है। जैसे ही गांधारी की सखियों ने देखा, गांधारी की सखियां गांधारी के पास आई, बोले सखी आपसे जो विवाह करने के लिए दरवाजे पर आया है, उसने तो अपने आंखों में पट्टी बांध रखी है। उसने अपने आंखों में पट्टी बांध रखी है, वरना वो तो नेत्रहीन है। आप ऐसे वर से विवाह करना चाहती हैं? जैसे ही गांधारी ने इतना सुना कि जो मेरा दूल्हा है उसने अपने आंखों में पट्टी बांध रखी है, तो उसी क्षण गांधारी ने भी प्रतिज्ञा कर ली और किया क्या? अरे नेत्रहीन बन जाऊं सासुरे, अरे नेत्रहीन बन जाऊं सासुरे, मैं भी अरे नेत्रहीन बन जाऊं सासुरे, क्योंकि मेरे दरवाजे पर अरे आए नेत्रहीन दूल्हा। अगर मेरे दरवाजे पर नेत्रहीन बनकर के मेरा दूल्हा आया है, तो आज मेरा भी ये प्रण है और प्रतिज्ञा लेती हूँ, आज मैं भी अगर अपने ससुराल जाऊंगी तो नेत्रहीन होकर के जाऊंगी। उसी समय गांधारी ने भी अपने नेत्रों पर आंखों पर पट्टी बांध ली। मेरी पंक्ति कह रही है, अरे नेत्रहीन बन जाऊं सासुरे, तो आए नेत्रहीन दूल्हा। तो सोच रहे हैं सभी नर और नार, क्या अरे कैसी जोड़ी कैसा जोड़ा, ऐसा भी क्या होता है? अरे कैसी जोड़ी कैसा जोड़ा, रिश्ता पति पत्नी का। अब आदरणीय मुकेश भैया, एक जोड़ा, कैसी जोड़ी कैसा जोड़ा, रिश्ता पति पत्नी का, लेकिन कि वो ना आसे ही कि वो ना उनको देखेगी और ना वो इनको देखेगा, तो वो ना उनको देखेगी ना वो इनको देखेगा, इनको देखेगी ना उनको देखेगा, ना उनको देखेगी ना उनको देखेगा। चंद्र पंक्तियां और जोड़ रही हूँ बड़े भैया। जिस समय राधे राधे। हेलो, सभी पार्टियों से निवेदन है कि पंडाल में नाश्ता के लिए पहुंचे, सभी पार्टी जल्दी से जल्दी। चलो बेटे चलो। चंद्र पंक्तियां जोड़ रही हूँ और सुने। जिस समय भगवान भूत भवन भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया, रति पहुंच जाती है, क्या रो रही है, बिलख रही है, बोले प्रभु ये आपने क्या किया, अब ये सारा जीवन किसके सहारे निकलेगा, कृपया आप मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए प्रभु। कह रही है रति, हाँ बिकल है रति बेचारी, बिकल है रति बेचारी, तो यूं वो
बोले त्रिपुरारी। कौन? क्या? जो अमर वरदानी है। क्या बात है बेटे? इसलिए यही पे नहीं कोई कायाधार। बोले प्रभु जीवन दान दे दीजिए मेरे पति को। तो भूत बाबा भोलेनाथ ने कहा रति तुम्हारे पति को जीवन दान तो मिल जाएगा, हाँ। लेकिन तुम्हारा पति होगा कैसा? कैसा होगा बेटे कैसा? अरे नहीं कोई कायाधारी, दिखेगा नहीं किसी को। हाँ। नहीं कोई कायाधारी, पर असर सब पे हो भारी। ये बात है। और आज भी सम्मानीय दादाजी कामदेव का असर सब पर होता है, हाँ। चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन वो नजर नहीं आते हैं। नहीं कोई कायाधारी, असर सब पे हो भारी। तो उनकी काया हाँ। अरे नजर नहीं आनी है। अरे तुम तो सदा रहो सुहागन। महादेव कहने लगे रति अरे तुम तो सदा रहो सुहागन, वरदान है ये मेरा। पर होगा ना कोई दूल्हा। सुहागन तो रहोगी। क्या बात हो रही है? क्या बात है, ये है अनोखी नहीं। ये सम्मानीय चाचा जी 101 रुपए का आशीर्वाद आपके कदमों से भेंट हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत कर रही हूँ। सुने महादेव कहने लगे रति ये मेरा आज से वरदान है। हाँ। अरे तुम तो सदा रहो सुहागन, पर होगा ना कोई दूल्हा। तो कैसी जोड़ी कैसा जोड़ा, अरे रिश्ता पति पत्नी का। तो यहाँ पर भी वही पंक्ति मुकेश भैया कि ये ना उनको देखेगी, क्योंकि काया नहीं दी है वरदान में। असर तो दिया है, काम दिया है, लेकिन काया नहीं प्रदान की भोलेनाथ ने कामदेव जी को। वही तो रति भी कि ये ना उनको देखेगी, अरे ये ना उनको देखेगी, वो ना इनको देखेगा। ये ना उनको देखेगी, वो ना इनको अंतिम टुकड़ा जोड़ रही हूँ आदरणीय मुकेश भैया। अंतिम टुकड़े में जब भगवान गजानन जी महाराज ने सिंदूरासुर का वध कर दिया, पहुंच जाती है सिंदूरी अपने पति की भीख मांगते हुए। बोले प्रभु अरे पत्नी फैलाए दामन, पति मारा है गजानन। हे भोलेनाथ पत्नी फैलाए दामन, पति मारा है गजानन। तो आज मुझे अरे वर दो वरदानी। तो कहने लगे क्या? मिलेगा तुमको साजन, लेकिन कब और कैसे मिलेगा? कैसे? हे सिंदूरी कब और कैसे तुम्हें अपना साजन मिलेगा? मुकेश भैया सुनना। सुने। मिलेगा तुमको साजन, सपने में वो मन भावन। सपने में मिलेगा। अगर तुम चाहती हो कि सजीवन में मिले, वास्तव में मिले, तो वास्तव में नहीं मिलेगा। तुम्हें तुम्हारा पति सपने में जरूर मिलेगा, सपने में आएगा, और आने के बाद भी मिलेगा तुमको साजन, सपने में वो मन भावन। और तुम्हें ये मांग सजानी है। और सपने में वो सेज सजाती। क्या बात है? कौन? सिंदूरी अपने पति के इंतजार में।
अरे सपने में वो सेज सजाती और उसका पति सपने में आकर के सिंदूरी का हाँ वो हर श्रृंगार सजाता। तो कैसी जोड़ी कैसा जोड़ा रिश्ता पति पत्नी का। ये तीसरा जोड़ा है मुकेश भैया। बात सिर्फ सपने की चल रही है। यहाँ पत्नी सपने में श्रृंगार सजा रही है पूरे अपने पति के लिए, तो वहां से पति भी आता है और पूरे श्रृंगार सजाता है। सुनिए, अरे कैसी जोड़ी कैसा जोड़ा रिश्ता पति पत्नी का। ये ना उनको देखेगी वो ना इनको देखेगा। ये ना उनको देखेगी वो ना इनको देखेगा। इनको देखेगी ना वो इनको देखेगा, वो ना इनको देखेगी, वो ना इनको देखेगा। तो वो ना उनको देखेगी ये ना उनको देखेगा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आदि शक्ति महामाया की जय, राजा रामचंद्र सरकार की जय। आइए एक तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो। जय हो। ये बहुमूल्य आशीर्वाद सम्मानीय आदरणीय हमारे चाचा जी आपके करकमों से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। सुने, जो उठे नजर तो सुबह चले, तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांसें, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी बहकी बहकी बातें। अरे जी चाहे तेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। तो जी चाहे तेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। तो कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। और कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें, आँखों से छलकता प्यार। तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तुझे रब ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। आइए टुकड़ा सुनिएगा। वो लीलाधारी शिव त्रिपुरारी, वो अंतर्यामी है चक्रधारी। वो अंतर्यामी, वो चक्रधारी, वो अंतर्यामी, वो चक्रधारी। वो लीला ललित ललाम मिले, वो लीला ललित ललाम मिले। और कौन? धर राम रूप सुख धाम मिले। अब विशेषता आदरणीय मुकेश भैया ध्यान चाहूंगी इन पंक्तियों पर, क्योंकि अगले चक्र में आपको जवाब लेकर आना है। सुने, विशेषता क्या है? क्या? अरे जहां से पाई श्रीमती, जय हो। किसने? किसने? श्री हरि विष्णु जी ने अवतार क्षीर सागर से प्रादुर्भाव हुआ। तो कह रही है मेरी पंक्ति,
अरे जहां से पाई श्रीमती, के जहां से पाई श्रीमती और वहीं रमे श्रीमान। लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव क्षीर सागर से हुआ और क्षीर सागर में ही आज भी भगवान विष्णु निवास कर रहे हैं। निवास कर रहे हैं। इसलिए अरे जहां से पाई श्रीमती और वहीं मिले श्रीमान। एक बात और सम्मानीय दूसरी बात सुने। सागर से श्रीमती तो सागर से श्रीमती तो सागर में मिले श्रीमान। और पर्वत से श्रीमती तो माता भवानी, माता भवानी। पर्वत से श्रीमती तो पर्वत पे मिले श्रीमान। कौन? भूत बाबा भोलेनाथ आज भी कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे हैं। आज भी निवास कर रहे हैं। और इसलिए धरती से श्रीमती तो धरती से श्रीमती तो धरती पे मिले श्रीमान। तीसरी बात बड़े भैया, विष्णु भगवान जी जब राम के रूप में अवतार लेकर के आए धरती पर, तो आज माता जानकी का प्रादुर्भाव भी हुआ धरती पर। इसलिए मेरी पंक्ति कह रही है, सुने। पर्वत से श्रीमती तो पर्वत पे मिले श्रीमान। तो धरती से श्रीमती तो धरती पे मिले श्रीमती तो धरती पे मिले श्रीमान। धरती पे श्रीमती तो धरती पे मिले श्रीमान। अरे धरती से श्रीमती तो धरती पे मिले श्रीमान। और धरती से श्रीमती तो धरती पे मिले श्रीमान। बोलिए भूत बाबा भोलेनाथ की जय। ये रहा मेरी ओर से प्रथम चक्र। और आइए स्वागत कर रही हूँ सम्मानीय उद्घोषक महोदय जी का। आइए।